वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें से 5 मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। ये एक अहम घोषणा रही। इसके साथ साथ ये भी बताया कि 3 नए भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो एम्स हैं, 3 नए एम्स खोले जाएंगे। इसके अलावा 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी खोली जाएगी। नए इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खोले जाएंगे। हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। ये अहम घोषणाएं रही, वो भी आपको सुनाते हैं। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने और भारत को इसका हब बनाने के लिए मैं राज्यों को सहायता देने हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। यह निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में होगा। यह हब एकीकृत स्वास्थ्य सेवा कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करेंगे जो मेडिकल को जोड़ेंगे। शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इनमें आयुष केंद्र, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म सुविधा केंद्र और डायग्नोस्टिक्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। देखभाल उपरांत और पुनर्वास, ये झोपड़ियां कई तरह के रोजगार के अवसर देंगी। स्वास्थ्य के लिए प्राचीन भारतीय योग को दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान और उम्मीद मिलती है। इसे वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिली जब माननीय प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। कोविड के बाद आयुर्वेद को वैसी ही वैश्विक स्वीकार्यता मिली, पहचान मिली और निर्यात को बढ़ावा मिला। गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पाद जड़ी बूटियां उगाने वाले किसानों और उत्पाद प्रोसेस करने वाले युवाओं की मदद करता है। बढ़ती हुई तीसरा, 2 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष, डैनिश फार्मेसी और दवा परीक्षण लैब्स उच्च मानक पर अपग्रेड होंगे। महोदय, जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उन्नयन किया जाएगा, जिससे पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बल मिलेगा। फर्दर, पशुपालन खेती की आय में पशुधन का लगभग 16% योगदान है। खासकर गरीब और सीमांत परिवारों के लिए पैरा वेटेरिनरी कॉलेज, पशु चिकित्सालय, निदान प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र में प्रजनन सुविधाएं। क्षेत्र भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नारंगी अर्थव्यवस्था, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर यानी ABGC सेक्टर, यह एक बढ़ता उद्योग है। अनुमान है कि 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। मैं इसके लिए समर्थन का प्रस्ताव करती हूं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई को ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करती हूं। देश भर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में और 500 पॉलिसियों में, हाँ, भारतीय डिजाइन इंडस्ट्री यह तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं चैलेंज रूट के माध्यम से एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में हमारी सरकार राज्यों को शिक्षा में सहायता देगी। चैलेंज रूट के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में इन नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। उच्च शिक्षा में स्टेम संस्थानों में लंबे समय तक पढ़ाई
और सहयोग करना और प्रयोगशाला कार्य, चुनौतियों के बाद छात्राओं के लिए VGF वायबिलिटी गैप फंडिंग और पूंजी के माध्यम से हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बायो गहरे अनुभवों के जरिए 4 तरह की टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय लार्ज सोलर टेलीस्कोप, राष्ट्रीय लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप और हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और ब्रह्मांड भी तारामंडल पर्यटन सेक्टर की बड़ी भूमिका निभाने की अपार संभावनाएं हैं। रोजगार पैदा करने, विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए मैं स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। पहला, मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होलोकॉस्ट प्रिवेंशन को अपग्रेड करके एक राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान, शैक्षणिक जगत, उद्योग और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं, एक पायलट योजना 10,000 गाइडों को अपस्किल करने के लिए 20 खास टूरिस्ट साइट्स पर हाइब्रिड मोड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से एक राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान ग्रिड स्थापित किया जाएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण स्थानों को डिजिटल रूप से दर्ज किया जा सके। ट्रस्ट फर्दर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत से जुड़ी यह पहल ठीक है, स्थानीय शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार का नया इकोसिस्टम बनेगा। दुनिया विश्व स्तरीय ट्रैकिंग, हाइकिंग का अनुभव हम विकसित करेंगे। पर्यावरण अनुकूल पहाड़ी रास्ते हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट में, अराकू घाटी में भी और पश्चिमी घाट में पगडंडियों के किनारे पहाड़ ढंका हुआ था जहां बंदरों के घोंसले थे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में। और तीसरा, रास्ते में बर्ड वाचिंग ट्रेल्स। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित किया। इस साल भारत पहली बार वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ट्रस्ट फर्दर, जहां 95 रेंज देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल होंगे। संरक्षण के लिए सामूहिक रणनीतियों पर बात होगी। विरासत और संस्कृति पर्यटन के लिए मैं 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें लोथल भी शामिल। फर्दर, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदित्य नल्लू, सारनाथ, हस्तिनापुर। उत्खनित महल को जीवंत, अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों में बदला गया है। उत्कृष्ट और इमर्सिंग कौशल के जरिए जनता के लिए खुले होंगे। खेल सेक्टर रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के कई अवसर देता है। खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए जिसे शुरू किया गया है एक खेलो इंडिया मिशन, खेल सेक्टर को बदलने के लिए यह एक एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग को सुगम बनाएगा, जिसे बुनियादी और मध्यवर्ती स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों का सहयोग मिलेगा और उच्च स्तरों पर कोचों और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित विकास और खेल विज्ञान व टेक्नोलॉजी का एकीकरण। टेक्नोलॉजी
डी, प्रतियोगिताएं और लीग खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रदान करने के लिए। तीसरा कर्तव्य, आश्चर्यजनक विजन से गठबंधन, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत की ओर। इसके लिए खास कोशिशें करनी होंगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्पादकता बढ़ाकर और उद्यमिता के जरिए छोटे पर खास ध्यान देते हुए छोटे और सीमांत किसानों, दिव्यांगजनों को आजीविका के अवसरों तक पहुंच और प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना और उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण, कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना, मेंटीमीटर तक पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य व ट्रॉमा केयर, पूर्वाधे राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान से विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर। मत्स्य पालन के लिए हम 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल करेंगे। 2 तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन की वैल्यू चेन मजबूत कर बाजार से जोड़ना, जिसमें स्टार्टअप्स, महिला संचालित समूह और मछली किसान उत्पादक संगठन शामिल हों। मरीजों को पशुपालन, ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर देने हेतु हम पशुपालन सेक्टर को सहायता देंगे। सेक्टर में उद्यमिता में विकास में एक ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम, पशुधन उद्यमों का विस्तार और आधुनिकीकरण और पशुधन के उत्पादन को बढ़ावा देना और डेयरी व पोल्ट्री पर केंद्रित एकीकृत वैल्यू चेन को मजबूत करना। और डी, पशुधन किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण को बढ़ावा देना। उच्च मूल्य वाली कृषि, खेती के उत्पादन में विविधता लाने के लिए उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, किसानों की आमदनी बढ़ाएं और नए रोजगार के अवसर पैदा करें। हम नारियल और चंदन जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की आपूर्ति और सहायता करेंगे। पेड़ उत्तर में, पूर्वोत्तर में और बादाम, अखरोट जैसे मेवे और चिलगोजे हमारे पहाड़ी इलाकों में, इन सभी को सहायता दी जाएगी।